हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अविनाश स्टडी क्लासेस। आज 1 सितंबर है। आज के करंट अफेयर को हम लोग डिस्कस करते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कि श्री प्रणब मुखर्जी का कल निधन हो गया है। ये 11 दिसंबर 1935 में इनका जन्म हुआ था और कल 31 अगस्त 2020 को इनका निधन हो गया है। इन्हें भारत रत्न भी दिया गया था 2019 में, और ये 2012 से 17 के बीच में इस कार्यकाल में ये इंडिया के प्रेसिडेंट के रूप में भी ये कायम थे और 13वें ये प्रेसिडेंट बने थे श्री प्रणब मुखर्जी। और अगर इनका कैरियर देखा जाए, पॉलिटिकल कैरियर, तो ये 7 बार एमपी बन चुके थे अपने कार्यकाल में। मतलब जो उनका रहा है पॉलिटिकल सफर, उसमें 5 बार राज्यसभा से और 2 बार लोकसभा से। इनका जन्म वीरभूमि वेस्ट बंगाल में है, वहां पे हुआ था। और भारत सरकार ने स्टेट मॉर्निंग के बारे में बोला है कि 7 दिनों तक राजकीय शोक यानी कि स्टेट मॉर्निंग रहेगा। राजकीय शोक में होता क्या है कि जो ऑफिस सरकारी ऑफिस है उसमें झंडे को आधा नीचे करके रखा जाता है सम्मान में। तो श्री प्रणब मुखर्जी के सम्मान में ऐसा किया जाएगा। और इनका 5 दशक का एक लंबा जो है पॉलिटिकल कैरियर था और यूपीए गवर्नमेंट में इन्होंने बहुत सारे जो है मिनिस्ट्री का इन्होंने कार्यभार संभाला। फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, फॉरेन मिनिस्टर भी रहे। तो इनका एक लंबा अनुभव रहा था। उसके बाद देखते हैं हम लोग कोविड-19 का केस धीरे धीरे कम होने लगा है ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में। तो ऑस्ट्रेलिया के बारे में देखते हैं। ये आइलैंड नेशन है और कैपिटल का नाम इसका कैनबरा है, आपको जानकारी होगी। और करेंसी यहाँ पे जो चलती है उसका नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर, AUD। और पीएम जो है वहाँ की, उनका नाम है स्कॉट मॉरिसन। और उसके साथ ही ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट में ही एक कंट्री है न्यूजीलैंड, ये भी आइलैंड कंट्री है। तो इसकी कैपिटल जो है वो है वेलिंगटन। पीएम वहाँ की जो है उनका नाम है जेसिंडा एडर्न और वहाँ पे चलता है न्यूजीलैंड डॉलर। ओके, वहाँ की करेंसी जो है। उसके बाद अब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, NIV इसी को बोलते हैं। पहले इसका नाम था, जब इसको स्टेबलाइज किया गया था 1952 में, VRC वायरस रिसर्च इंस्टीट्यूट या सेंटर, वायरस रिसर्च सेंटर। इसका जो ये इंस्टीट्यूट है ये पुणे बेस्ड है, पुणे में है, महाराष्ट्र। और इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वो ICMR और रॉकफेलर फाउंडेशन, इन दोनों ने मिलके इसको सेटअप किया था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी को 1952 में। और फिर इसका उस समय 52 में नाम था VRC यानी कि वायरस रिसर्च सेंटर, और 1978 में इसका नाम बदल के रख दिया गया नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी। वायरस से रिलेटेड जो भी डिजीज है उसके ऊपर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम ही करती है कि किस तरह उसका वैक्सीन डेवलप किया जाए, किस तरह उसका मेडिसिन डेवलप किया जाए। तो इनसे रिलेटेड चीज़ों का वो रिसर्च करती है ये इंस्टीट्यूट। तो अभी जो है SARS-CoV-2 वायरस, इसके ऊपर भी ये रिसर्च कर रही है, वैक्सीन डेवलपमेंट करने का काम कर रही है। इसी वायरस को क्या बोलते हैं? कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीज 19। ओके, SARS-CoV-2 वायरस। तो एग्जाम में कभी नाम पूछ सकता है कि ये कौन सा वायरस है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। उसके बाद है पोषण सप्ताह, न्यूट्रिशन वीक। ये 1 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में हर साल ऑब्जर्व किया जाता है। इसमें ये क्या है, सिंपली कैंपेन इसमें चलाया जाता है, अवेयरनेस कैंपेन, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो कि वो खाने में, अपने डाइट में न्यूट्रिशन जो है उसका, न्यूट्रेंट एलिमेंट का किस तरह से ज़्यादा यूज़ करें ताकि उनका हेल्थ अच्छा रह सके। अब जैसे अच्छा भोजन करने के बाद जिसमें अच्छा न्यूट्रेंट्स है भोजन के अंदर, तो वैसा भोजन करने से क्या है कि वेट भी सही रहेगा, यानी कि ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा आदमी हो तो सही है। उसके बाद इम्यूनिटी भी डेवलप करेगा, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, और उसके बाद जो है एनर्जी भी प्रोवाइड करेगा। तो इसीलिए डाइट के अंदर न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी है और सही मात्रा में होना जरूरी है। तो पोषण सप्ताह ये एक अवेयरनेस कैंपेन है। सीरो सर्वे क्या होता है?
इसमें क्या होता है कि जो ब्लड सीरम है, ब्लड लिया और उसका सीरम निकाल के टेस्ट किया जाता है उस किट के ऊपर। किट का नाम है कोविड कवच एलिसा किट, ठीक है, एंटीबॉडीज टेस्टिंग किट है। इस किट के ऊपर टेस्ट किया जाएगा ब्लड सीरम को डाल के, तो पता चलेगा कि कितना एंटीबॉडीज है जो कोविड 19 से लड़ने में सक्षम है, इस इन्फेक्शन से, यानी कोविड 19 के इन्फेक्शन को कितना प्रभावशाली ढंग से वो हरा सकता है। अभी तक जैसे जो लोग रिकवर कर चुके हैं कोविड 19 से, तो उनका ये सर्वे जो है उनमें ही किया जाता है। अलग अलग जगहों पे जो लोग इससे ठीक हो चुके हैं उनका सीरम लेके, ब्लड सीरम लेके और टेस्ट किया जाएगा, तो पता चलता है कि कितना उनके अंदर इस वायरस से लड़ने की क्षमता है। अभी दिल्ली में हुआ था 39.1% लोगों में पाया गया कि एंटीबॉडीज जो है कोविड 19 से लड़ने में सक्षम है। और इस किट का नाम क्या है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोविड कवच एलिसा किट, ये किट का नाम है। इस किट से ही पता चल जाएगा कि कितना एंटीबॉडीज है उस जो भी इंसान के अंदर जिसको टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये अलग अलग जगह पे ये सर्वे कंडक्ट किया जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं सीरो सर्वे। सीरो नाम यहीं से आया है, सीरम से, ठीक है। उसके बाद एक न्यूज है, IIT मद्रास का स्टार्टअप कंपनी है, उसका नाम है म्यूज वियरेबल। इसने क्या किया है कि ऐसा नैनो पार्टिकल्स को डेवलप किया है जिसको कपड़े के ऊपर परत चढ़ा दिया जाएगा उसका, और जैसे वो कपड़े के ऊपर परत चढ़ेगा नैनो पार्टिकल्स का, तो वो एंटी माइक्रोबियल हो जाएगा, यानी जो भी वायरस है कोविड 19 के लिए बनाया गया है उस वायरस का उसके ऊपर इफेक्ट नहीं होगा। और ये वॉशेबल है, कई बार इसको धोया जा सकता है, बोला जा रहा है कि 60 बार के आसपास इसको धोया जा सकता है। तो ये नैनो पार्टिकल डेवलप किया है IIT मद्रास ने। तो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि अभी हाल के दिनों में नैनो पार्टिकल्स डेवलप किया गया है जिसे कपड़े के ऊपर उसकी परत चढ़ा के एंटी माइक्रोबियल कपड़े को बनाया जा सकता है, वो किसने किया है? तो IIT मद्रास के स्टार्टअप ने, जिसका नाम है म्यूज वेरेबल, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। उसके बाद एक न्यूज है कि जापान ने इंडिया को अभी 3500 करोड़ 3500 करोड़ का इमरजेंसी असिस्टेंस, कोविड 19 से लड़ने के लिए इमरजेंसी असिस्टेंट देने का कमिटमेंट किया है कि हम भारत को देंगे 3500 करोड़, ये कोविड से लड़ाई में भारत को मदद करेगा। तो एम्बेसडर जो इंडिया में है जापान के, उनका नाम क्या है? सुजुकी सतोशी। इस नाम को याद रखिएगा, कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेता है ऐसा छोटा मोटा क्वेश्चन। उसके बाद हम लोग देखते हैं 100 मिलियन टन कोल गैसिफिकेशन करके प्रोडक्शन किया जाएगा 2030 तक। 100 मिलियन टन। गैसिफिकेशन में क्या होता है? कोल गैसिफिकेशन, इसमें क्या होता है कि कोयला को, जो कोल होता है उसको पानी के साथ और जो है उसके अंदर ऑक्सीजन डाल के उसको, उससे गैस को प्रोड्यूस किया जाता है। और वो जो गैस होता है वो CO का, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, इन सब गैसों का जो है वो मिश्रण होता है, मिक्सचर होता है, और ये फिर गैस जो है यूज किया जाता है फ्यूल के रूप में, ठीक है। तो इस तरह से गैस का प्रोडक्शन होगा 100 मिलियन टन 2030 तक, ऐसा कहा है हमारे कोल मिनिस्टर ने, प्रहलाद जोशी उनका नाम है, कोल एंड माइन मिनिस्टर है। और 4 लाख करोड़ रुपए सरकार इन्वेस्ट करेगी इस प्रोजेक्ट पे 2030 तक, ओके। उसके बाद ये जो डिसीजन लिया गया, वेबिनार हुआ था कोल गैसिफिकेशन एंड लिक्विफेक्शन के ऊपर, तो उसमें ये डिसीजन लिया गया है। उसके बाद है एक पुरस्कार दिया गया है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार, ठीक। ये प्रेसिडेंट ने अभी 2020 का जो खेल के लिए पुरस्कार दिया था 29 अगस्त को, स्पोर्ट डे के मौके पे, तो ये पुरस्कार राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड AFSCB इसको। तो ये है क्या? ये बॉडी जो है एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड जो है, ये एयरफोर्स के अंदर और एयरफोर्स के अलावा भी खेल को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे एक्टिविटीज करवाती है, बहुत सारे प्रतियोगिताएं करवाती है, तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात कि इसको जो ये अवार्ड दिया गया है इसलिए क्योंकि एयरफोर्स के अलावा भी जो और भी जो स्पोर्ट पर्सन है उससे रिलेटेड कोई भी फील्ड हो स्पोर्ट का, तो वहां भी इसने उत्कृष्ट काम किया है, तो इसको अवार्ड दिया गया है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया एयरफोर्स स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड को। उसके बाद वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर ट्री, ये लगाया गया है कहां पे? सोलर ट्री का कैसा होता है? ऐसे पेड़ नुमा बना दिया जाएगा, सोलर पैनल उसमें लगा होगा इस तरह से,
और यहाँ पे सोलर पैनल लगा होगा। तो इसी तरह से ट्री बनाया गया है और दुनिया का सबसे बड़ा है सोलर ट्री। तो वो बनाया गया CSIR CMERI रेसिडेंशियल कॉलोनी दुर्गापुर के अंदर। ये जगह याद रखिएगा, दुर्गापुर, वेस्ट बंगाल। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है सोलर ट्री कहाँ पे सेटअप किया गया है, तो दुर्गापुर के अंदर। इसमें 35 सोलर फोटोवोल्टिक पैनल लगा हुआ है। जो आप सोलर पैनल देखते हैं, फोटोवोल्टिक सोलर पैनल, ये 35 लगा हुआ है ऐसे करके। 35 इसकी संख्या है पैनल का एक ट्री के अंदर। तो ऐसा ट्री जो है डेवलप किया गया है दुर्गापुर के अंदर। ओके, उसके बाद है एक सुपर स्पेशलिटी ट्रॉमा सेंटर, ये SSTC, ये सेटअप किया गया है विजयनगर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, बेलारी, कर्नाटका के अंदर है। तो इसका उद्घाटन किया है डॉक्टर हर्षवर्धन, जो हमारे हेल्थ मिनिस्टर है। ये जो ट्रॉमा सेंटर होगा, ये बहुत ही ज्यादा हाईली जो है ये इक्विप्ड होगा हर चीजों से। कोविड-19 को देखते हुए भी वहां बहुत सारी फैसिलिटी की व्यवस्था की गई है। ICU होगा, ऑपरेशन थिएटर होगा, इन तमाम चीजें जो है इससे रिलेटेड तो वहां पे सेटअप किया गया है अंडर प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना। और इसी योजना के तहत 74 मेडिकल कॉलेज डेवलप किया जा रहा है इंडिया के अंदर। जैसे कि एम्स वगैरह जो सेटअप किया जाता है वो इसी योजना के अंतर्गत किया जाता है। तो ये है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।